नमस्ते दोस्तों। हम में से हर कोई पैसा डबल करना चाहता है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें कि पैसा डबल हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पीपीएफ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पीपीएफ क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और लास्ट में देखेंगे कुछ कैलकुलेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है दोस्तों। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाने वाला एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर हम लोग इसके फीचर्स की बात करें तो ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। मतलब इसमें जीरो रिस्क है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, इसलिए इसमें कोई रिस्क नहीं है दोस्तों। और इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो है ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है दोस्तों। मतलब आप जो भी इंटरेस्ट इसमें अर्न करते हैं उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। और आप मैच्योरिटी के टाइम भी जब अपना पैसा निकालते हैं तो उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है दोस्तों। अगर यहाँ हम लोग बात करें कोई एफडी की, तो उसमें हम लोग जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पर एक हम लोग को टैक्स देना पड़ता है। और कुछ एफडी ऐसे भी हैं जिस पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। पीपीएफ में भी लॉक इन पीरियड है, लेकिन इसमें आपको वो हमेशा एफडी से 2 से 2.5% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। और तीसरा, इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें भी अदर इन्वेस्टमेंट की तरह आपको 80C के अंडर 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट मिल जाता है दोस्तों। और यहाँ अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हर वो व्यक्ति जो रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल है अपना अकाउंट खोल सकता है दोस्तों। हाँ, यहाँ ध्यान में रखने वाली बात है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही अकाउंट खोल सकता है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में खोले या फिर किसी बैंक में। तो अगर आप चाहें तो अपना अकाउंट कहीं भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, लाइक पोस्ट ऑफिस से बैंक में, बैंक से पोस्ट ऑफिस में, या कोई बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों। आप अगर चाहें तो माइनर के बिहाफ में एक अकाउंट खोल सकते हैं दोस्तों। और बात करें अगर इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम जो है आप 1.5 लाख तक एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप अपना और माइनर 2 अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो आप इस कंडीशन में भी मैक्सिमम जो है 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा जमा करने पे उसके ऊपर जो है 1.5 लाख के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है दोस्तों। और यहाँ अगर हम लोग बात करें कि आप ईयरली अगर जो मिनिमम है 500 रुपये वो जमा नहीं करते हैं दोस्तों, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। फिर आपको अपना अकाउंट एक्टिव करने के लिए जो मिनिमम है वो प्लस 50 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर पेनल्टी देनी पड़ती है दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ बात करें कि जैसे 2 साल के लिए मान के चलते हैं, 2 साल आप नहीं पैसा जमा किए हैं, तो आपको मिनिमम जो है 1000 रुपये 2 साल का और 100 रुपये 50 रुपये 2 साल का जो पेनल्टी है, यानी 100 रुपये, यानी टोटल 1100 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे दोस्तों, तभी आपका अकाउंट एक्टिव हो पाएगा। और अगर बात करें मैच्योरिटी पीरियड का, तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 साल का होता है दोस्तों। और आप अगर चाहें तो इसे 5 ईयर के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों लास्ट में कुछ कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे कि अगर आप 15 साल से ज़्यादा रखते हैं तो आपका पैसा किस स्पीड से ग्रो होता है। तो जैसा कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, तो आपको लंबा सोच के चलना है। अगर बात करें प्री मैच्योरिटी विड्रॉल का दोस्तों, तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट 3 से 6 साल के भीतर होता है तो आप इसमें लोन ले सकते हैं दोस्तों। और लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका जो पीपीएफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उससे 2% ज़्यादा आपसे चार्ज होता है दोस्तों। और अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की पार्शियल विड्रॉल का, तो आपका रिक्वायरमेंट अगर 6 साल के बाद होता है, यानी 7वें साल से आप इसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों। अगर प्री मैच्योरिटी क्लोज़र की बात करें दोस्तों, तो आप 5 साल बाद अपना प्री मैच्योर क्लोज़र जो है वो कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो आपको सेटिस्फाइड करने होते हैं। जैसे अगर माइनर के लिए आप अकाउंट खोले हुए हैं तो माइनर के हायर एजुकेशन के लिए आप चाहे तो 5 साल बाद अकाउंट बंद कर सकते हैं। या फिर फैमिली में किसी का सीरियस इलनेस है तो उसमें आप बंद कर सकते हैं। अगर बात हम लोग करें इंटरेस्ट का, तो इसका जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1% है। इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होते रहता है, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। और गवर्नमेंट हर 3 महीने में इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड करती है। और हम लोग अगर बात करें इसके इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो
आपके अकाउंट में जो 5 तारीख से 30 तारीख तक जो मिनिमम बैलेंस होगा उसके ऊपर इसमें इंटरेस्ट जनरेट होता है दोस्तों। तो आप जब भी पैसा अपना जमा कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर अपना पैसा जमा कर देने का। तो इसमें क्या होगा कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग कैलकुलेटर पे देख लेंगे कि आपको कितना लगाने में कितना मिलेगा और आप अगर आपका पैसा किस स्पीड से ग्रो होता है, चलिए कैलकुलेटर में देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग अपना जो पीपीएफ कैलकुलेटर है वो खोल चुके हैं। ये आपको गूगल पे ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख लिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ ईयरली इन्वेस्टमेंट, फिर टाइम पीरियड और नीचे है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, अभी 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि आप 6,000 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं, तो ईयरली आप 72,000 आपका हो जाएगा। तो 72,000 अगर आप जमा करते हैं 15 साल के लिए, तो आपका यहाँ पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10,80,000 हो जाएगा और आपको यहाँ पे 8,72,740 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा और फिर मैच्योरिटी जो है वो 19,52,740 रुपये का हो जाएगा। यही दोस्तों, अगर हम लोग टाइम को बढ़ाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो अभी हम लोग मान के चलते हैं कि आपका एज अभी 25 साल है और आप 35 साल और काम कीजिएगा, मतलब 60 साल में आपका रिटायरमेंट अभी मान के चलते हैं। तो 60 साल बाद आपके पास कितना पैसा होगा अगर आप 6,000 के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, तो वो 35 साल तक हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मात्र हो जाएगा 25 लाख रुपए 20,000 रुपये, 25,20,000 और जो आपका इंटरेस्ट है वो सिर्फ है 83,74,000 और आपका मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा 1,08,94,971 रुपये दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।